हेलो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे आई होप। माई सेल्फ प्रिंस और क्लास 10th की पोएम की सीरीज़ में यह हमारा दूसरा पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। और ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा ही लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले पोएम में हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं। और यदि आपको इस पोएम की समरी लिखनी है तो आप वहाँ से रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में लिख सकते हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम के रूप में लिखा है जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दो फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा फील किया है। पहला डिजायर को और दूसरा हेट को। डिजायर को वो फायर के साथ कंपेयर करते हैं और हेट को वो आइस के साथ कंपेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब आपके अंदर डिजायर आती है तो आपके अंदर एक हिटनेस आती है, कुछ करने की हिटनेस, कुछ पाने की हिटनेस। और यदि आपके अंदर हीट आता है तो आप ढीठ हो जाते हैं, आप बर्फ़ की तरह जमने लगते हैं, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए अब इस पोएम पे आते हैं। वो पोएम में ये क्या बताते हैं। यदि इससे पहले यदि आपको कुछ वर्ड मीनिंग चाहिए तो इस पोएम में के थर्ड लाइन में है टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब होता है फील करना। उसके बाद लाइन नंबर 5 में है पेरिस। पेरिस का मतलब होता है ख़त्म होना, इंड। एंड उसके बाद लाइन नंबर 7 में है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही। और लास्ट लाइन में है सफिस। सफिस का मतलब सफिशिएंट, आप सबको पता है। ओके, अब इस पोएम को शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया एक दिन आग में ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन बर्फ़ में ख़त्म होगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। मैंने अपनी ज़िंदगी में डिज़ायर के इमोशन को बहुत ज़्यादा महसूस किया है। पोएट बताते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में डिज़ायर के इमोशन को बहुत अच्छे से महसूस किया है। इसलिए आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इसलिए मैं उन लोगों के साथ जाऊँगा जो कहते हैं कि ये दुनिया आग में ख़त्म होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। लेकिन यदि दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, वो बताते हैं कि लेकिन यदि दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, आई थिंक आई इनफ ऑफ हेट। मैं हेट के इमोशन से भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। यदि दुनिया आइस से भी ख़त्म होती है तो ये भी ग्रेट होगा। एंड इज सफिस, और पर्याप्त होगा। ये रहा पोएम का समरी अकॉर्डिंग टू पोएट। अब हम अपना कॉमन सेंस लगाएं तो ये भी कहा जा सकता है एक सिंबॉलिक पोएम है तो हमें कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा, हमें सोचना ही पड़ेगा। आप जितना सोच सकते हैं। तो यदि वर्ल्ड की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, और वर्ल्ड की टेम्परेचर बहुत कम रहती है तो दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी। लेकिन ख़त्म होगी ज़रूर। हमारे साइंटिस्ट ने भी ऐसा बताया है क्योंकि हम पोल्यूशन को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी नदियाँ सुरक्षित नहीं है, हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह से पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है। आप और भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा पोएम। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यदि आपको इस पोएम की समरी चाहिए तो जहाँ से मैं बोल रहा हूँ और जहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू यू, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप इसका समरी तैयार कर सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेट करके। तो ये रहा आपका सेकंड पोएम। और थर्ड पोएम को लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।